नागरिक उड़ान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। देश और राज्य की खबरों में सबसे आगे। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नागरिक उड़ान न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। ग्राम पंचायत सैचामाऊ माजरा शाहपुर में बुद्ध कथा कार्यक्रम में अराजक तत्वों द्वारा लाठी डंडों से पिटाई। हरदोई की ग्राम पंचायत सैचामाऊ माजरा शाहपुर में 5 दिवसीय बुद्ध कथा का भव्य आयोजन चल रहा था, जिसके मुख्य आयोजक अनिल कनौजिया और उनकी सहयोगी टीम के द्वारा किया जा रहा था। आपको बताते चले कि ग्राम शाहपुर में बुद्ध कथा आयोजन कार्यक्रम के विवाद की वीडियो सोशल मीडिया पर निरंतर वायरल हो रही है और अराजक तत्वों द्वारा भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गौतम बुद्ध की तस्वीर को उठाकर फेंक दिया, जिससे विवाद और बढ़ गया और टेंट को भी गिरा दिया। तभी ग्राम पंचायत के अराजक तत्व नरेश चंद्र तिवारी पुत्र राजा चरण तिवारी, मनमोहन तिवारी पुत्र संतराम तिवारी, रंजीत तिवारी, अभिषेक कुमार पुत्र अजय और राहुल पुत्र रामचंद्र खुकार प्रवृत्ति के अराजक तत्व ब्राह्मणों द्वारा बुद्ध कथा में सामूहिक रूप से लाठी डंडों के साथ नन्हे पुत्र कुंवर, अर्पित पुत्र नन्हेलाल, अवनीश कुमार पुत्र छविनाथ, शुभम कनौजिया पुत्र अनिल कनौजिया को दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडों से पीटा कर लहूलुहान कर दिया और कुछ लोग बेहोश हो गए और ना ही उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और ना ही किसी प्रकार की कोई प्रशासनिक सुरक्षा प्राप्त हुई है। पुलिस घटना स्थल पर ही तैनात थी और वह सिर्फ घटना स्थल पर मौन व्रत धारण कर तमाशा देखती रही। किसी प्रकार से विवाद को समाप्त करने में सहयोग नहीं किया और ना ही किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग किया गया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश और प्रशासन से न्याय की मांग की गई है। उनके सहयोगी दलों द्वारा बुद्ध कथा न कराने के साथ धमकी दी और बताया कि आप लोग गाँव में बुद्ध कथा का आयोजन नहीं करेंगे और उनकी धमकी देने के उपरांत भी बुद्ध कथा का आयोजन किया, जिसको लेकर गांव के ब्राह्मण आक्रोशित हो गए और बुद्ध कथा स्थल पर सामूहिक रूप से पहुंच गए। विपक्षी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्ति हैं जो निरंतर विवादों को जन्म देते हैं तथा निरीह गरीब ग्रामीणों का शोषण करने के लिए तत्पर रहते हैं और बुद्ध कथा स्थल पर लाठी डंडों से आयोजक स्थल पर कथावाचक और आयोजक के साथ श्रोताओं पर सामूहिक रूप से हमला कर दिया, जिससे ग्रामीण कथा स्थल पर बैठे थे लोगों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे उनके सर और हाथ पैरों के साथ शरीर पर आंतरिक गंभीर चोटें आई और खून खराबा के साथ लहूलुहान हो गए। कथा में भगदड़ मच गई और ब्राह्मणों द्वारा बुद्ध कथा में लगी टेंट को भी तोड़ दिया गया, जिससे जनता अपनी घरों में भाग गई। बुद्ध कथा आयोजन में तड़ियावा कोतवाली से बुद्ध कथा कार्यक्रम में सुरक्षा के लिए आशीष सिंह दीवान, मोती कुशवाहा दीवान, अरुण सरोज सिपाही और बिंद प्रसाद घटना स्थल पर शामिल रहे, लेकिन उनके द्वारा भी विवाद में किसी प्रकार का कोई विशेष सहयोग नहीं किया गया। सिर्फ खाना पूर्ति और अराजक तत्वों के सहयोग से अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए। रिपोर्टर सर्व सिंह की रिपोर्ट। नाम तो बोलो, नाम तो बोलो। हाँ, क्या नाम है भैया, कहाँ रहते? हम राम प्रसाद, हमारा नाम है। हम शाहपुर मुगल में रहते हैं। हमारे यहाँ 5 तारीख से बुद्ध कथा चल रही थी, जिसमें ब्राह्मण और ठाकुर लोग कुछ गलत मानते हुए उसको हमारे पास फोन से सूचना की कि ये अगर कथा कहवाओगे तो ये झगड़ा होगा या मारपीट होगी। तो हम लोगों ने कहा कि भैया अगर तुमको नहीं देखना है या नहीं सुनना है तो हमारे पंडाल में मत आओ, आराम से अपने घर में रहो। हम कथा जो करवा रहे हैं अपने लिए करवा रहे हैं, अपने समाज के लिए करवा रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने फिर पुलिस वालों को सूचना दी, पुलिस हमारे यहाँ पहुंची। पुलिस वालों ने जाकर के उन लोगों को समझाया, फिर भी वो लोग नहीं माने। उसके बाद हम लोग जो हमारे कथावाचक हैं भारती भैया, वो बुद्ध विहार में अपन स्नान कर रहे थे, वहां से खाना खाने के लिए हम उनको लिए आ रहे थे। जब नरेश तिवारी के मकान के पास पहुंचे तो वहां भारी संख्या में ठाकुर और पंडित लोग मौजूद थे।
वहां पुलिस भी बैठी थी, करीब 7 लोग थे पुलिस वाले। और जब हम वहां से लेकर उनको निकले तो राम प्रसाद भीखम उन्होंने मुझे गाली दी और रोकने की कोशिश की। हम वहां से चले आए अपने पंडाल में। वहां से आने के बाद फिर नरेश तिवारी, ये लोग कहाँ के रहने वाले थे? ये शाहपुर मुगल के सभी लोग शाहपुर मुगल के रहने वाले ठाकुर और पंडित हैं। इस संबंध में उच्च अधिकारियों ने आपकी कार्रवाई की है कि नहीं? उच्च अधिकारियों ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि मुझे खाली आश्वासन दिया जा रहा है। हमारी FIR ले ली गई है। हमारे भांजे जो मेला कमेटी के अध्यक्ष हैं उन्हें अपने यहाँ ला करके बैठा लिया है और उन्होंने अभी छोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया। ना आप बता रहे हैं छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, क्या करेंगे। और हमारे यहाँ अभी कोई जांच भी नहीं होने के लिए कोई जा रहा है। और हमारे कम से कम 5 या 6 लोग बहुत काफी चोट उनके लगी है। वो लोग अभी उनका कोई मेरे हमारे मुकदमे के कोई रिपोर्ट लिखी गई है। इसीलिए शासन से गुजारिश करता हूँ कि क्या हमें आश्वासन झूठा न दिया जाए। हमारे यहाँ पंडाल में जो उसको देखा गया है उसे भी देखा जाए, क्योंकि इस ऐसे हम हमारे यहाँ पंडाल में जो उसको देखा गया है उसे भी देखा जाए, क्योंकि इस ऐसे हम उसको देखा गया है उसे भी देखा जाए, क्योंकि इस ऐसे हम देखा